अस्सलाम वालेकुम जेमिनी। क्या आप जानते हैं कि जनवरी 2026 का तीसरा हफ्ता बुर्ज जेमिनी के लिए यानी कि आप लोगों के लिए सिर्फ एक हफ्ता नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां सोच की रफ्तार और फैसलों की गहराई आमने सामने खड़ी है। ये वो दिन है जब आपके जहन में एक साथ कई रास्ते खुलेंगे, मगर असल कामयाबी इस हफ्ते को चुनने में होगी, जो शोर नहीं बल्कि नतीजा देगी। बुर्ज जेमिनी के लोग बातों के माहिर और ज़हनी तौर पर तेज़ होते हैं, मगर इस हफ्ते सितारे आपको कम बोलने और ज़्यादा समझने का सबक दे रहे हैं। ये यानी कि एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद भी कहता हूँ, जहाँ हम सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बताते बल्कि जहन के अंदर चलने वाली कहानी का लफ्ज़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दुरुस्त और ताकतवर पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुँचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए गुफ्तगू का नहीं यानी कि सिमत की तयन का है। ये हफ्ता सन साइन बुर्ज जेमिनी और मून साइन बुर्ज जेमिनी दोनों को मद्देनजर रखकर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये दौरानिया 20 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2026 तक मौसर रहेगा। सन साइन बुर्ज जेमिनी वाले अफराद वो हैं जिनकी पैदाइश 21 मई से 20 जून के दरमियान हुई है, यानी कि 21 मई से 20 जून के दरमियान जो पैदा होते हैं वो जिमनी लोगों में शुमार होते हैं। जबकि मून साइन बुर्ज जिमनी वो लोग हैं जिनका चांद पैदाइश के वक्त बुर्ज जिमनी में था। मून साइन वालों पर इस हफ्ते के असरात ज्यादा जहनी ज्यादा बेचैन हो सकते हैं। इस हफ्ते की खास बात यह है कि बाहर की दुनिया और आपसे बातें करवाना चाहेगी, मगर अंदर की आवाज आपसे खामोशी मांगेगी। ये कश्मकश इस हफ्ते आपको अहम बनाती है। इस हफ्ते चांद हवा के अंसर को मुतहर्रिक करेगा, जिसकी वजह से आपका जहन गैर मामूली तौर पर एक्टिव रहेगा। सूरज इस वक्त बुर्ज दलो एक्यूरियस में मौजूद है, जो आपकी सोच को मुस्तकबिल की तरफ मोड़ देगा, मगर मरकरी जो बुर्ज जेमिनी का हाकिम सितारा है आपको बोलने का जोर देगा, पावर देगा, मगर यही जगह है जहां एहतियात जरूरी है। वीनस आपके ताल्लुकात और आप सोशल इमेज को सामने लाएगा, जबकि ज़ुहल आपको ये समझाएगा कि हर ख्याल काबिल अमल नहीं होता। ये हफ्ता जल्दी नतीजा लेने का नहीं बल्कि ज़हनी नज़्म ज़ब्त पैदा करने का है। बुर्ज जेमिनी इस हफ्ते आपके दिमाग में ख्यालात का तूफान हो सकता है। एक ख्याल ख़त्म नहीं होगा कि दूसरा शुरू हो जाएगा, मगर असल ताकत इन ख्यालात को तेज़ यानी कि तरतीब देने में है। मून साइन बुर्ज जिमनी वालों को बेचैन और नींद की कमी महसूस हो सकती है, मगर ये इस बात की अलामत है कि ज़हन हद से ज़्यादा मुतहर्रिक है। खुद को इल्ज़ाम न दें बल्कि रफ्तार कम करें। लिखना, खामोश बैठना या अकेले चहलकदमी करना फ़ायदा देगा। और याद रखिए, ऐसे ज़हनी हफ्ते बार बार नहीं आते, इसलिए एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहब्बत और रिश्तों में या फैमिली और रिलेशंस में ये हफ्ता बातों का है, मगर सुनने वाला जो जीतेगा, जो वाकई सुनेगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो गुफ्तगू के जरिए गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, मगर शर्त यह है कि बात दलील से हो, जिद से नहीं। सिंगल बुर्ज जिमनी के लिए ये हफ्ता किसी जहन और बातूनी शख्स की तरफ कशिश दिखाता है, मगर फौरी वाबस्तगी नुकसानदेह हो सकती है। मून साइन बुर्ज जिमनी वालों के लिए खास वार्निंग यह है कि एक वक्त में दो जज्बात न पालें। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि असल ताल्लुक क्लैरिटी मांगता है, कंफ्यूजन नहीं। खानदानी मामलात में बातचीत का किरदार अहम होगा। किसी पुरानी गलत फहमी का जिक्र दोबारा आ सकता है, मगर इस बार हल मुमकिन है। यानी कि सन साइन बुर्ज जिमनी वालों के लिए किसी बहन भाई या करीबी रिश्तेदारों से गुफ्तगू फायदा देगी। मून साइन वालों को ये ध्यान रखना होगा कि तंज या मजाक किसी का दिल दुखा भी सकता है। नरम लहजा घर के माहौल को बेहतर बना सकता है, इसलिए नरम लहजा अपनाइए। हमें और पेशा वराना ज़िंदगी में यह हफ्ता आइडियाज़ का है। आपके जहन में नए मनसूबाबंदी आएगी, आपके जहन में नए मनसूबे आएंगे। मीटिंग्स, कॉल्स या पैगामात बढ़ सकते हैं, मगर असल इम्तिहान ये होगा कि आप कौन सा आइडिया या वाक़ई आगे ले जाना चाहते हैं। सनसाइन बुर्ज जिमनी वालों के लिए लिखने, बोलने, पढ़ाने या मीडिया से जुड़े कामों में फ़ायदा है। मून साइन वालों को एक वक्त में कई काम शुरू करने से बचना होगा, वरना तवानाई बिखर जाएगी। माली मामलात में ये हफ्ता दरमियाना रहेगा। माली मामलात में आमदन के मौके सामने आ सकते हैं, मगर
ساتھ ہی غیر ضروری خرچ کا رجحان بھی بڑھ جائے گا۔ سن سائن برج جمنی کے لیے چھوٹے مگر مستقل فائدے ممکن ہے۔ مون سائن والوں کو امپلسو خریداری سے بچنا ہوگا، پیسہ ہاتھ میں آئے گا مگر تب ہی بچے گا جب ذہن قابو میں ہوگا۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ ذہنی خاموشی سیکھنے کا ہے۔ مراقبہ یعنی کہ ایکسرسائز، سانس کی مشق یا چند منٹ موبائل سے دور رہنا حیرت انگیز فائدہ دے سکتا ہے۔ خواب علامتی ہو سکتے ہیں، بار بار ایک ہی خیال آنا محض اتفاق نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی گہری اور سینٹک ہاروسکوپ، ویکلی ہاروسکوپ آپ تک پہنچے تو ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بزنس کی بات کریں تو کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بات چیت، مذاکرات اور رابطوں کا ہے۔ پرانے کلائنٹ سے دوبارہ بات چیت ہو سکتی ہے، نئی ڈیلز بھی ممکن ہیں۔ شرائط کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہوگا۔ مون سائن برج جمنی والوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ جلد بازی میں ہاں کہہ دینا ہے۔ سوچنے کا وقت مانگنا کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ صحت کے حوالے سے ذہنی دباؤ زیادہ ہو سکتا ہے، سر درد، گردن یا اعصاب سے جڑی تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کا حل آرام اور ذہنی سکون ہے۔ یہ ہفتہ جسم کو نہیں بلکہ ذہن کو آرام دینے کا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس ہفتے سب سے بڑا امتحان توجہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی توجہ ایک جگہ جما لی تو کوئی بھی موقع آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، اور اگر آپ بکھر گئے ہیں تو آسان چیز بھی مشکل لگے گی۔ آخرکار برج جمنی جنوری 2026 کا یہ تیسرا ہفتہ آپ کو یہ سکھانے آیا ہے کہ ذہانت کا اصل کمال زیادہ سوچنے میں نہیں بلکہ درست سوچ کو چن لینے میں ہوتا ہے، اور یہ ہنر سیکھ لیتا ہے وہی زندگی کے کھیل میں سبقت لے جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اور چینل ایسٹرو ڈیلی اردو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس ویڈیو کو، تو نیچے سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا تو اس کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ایک ہی کلک سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور اسی طرح ویڈیوز تمام ڈیلی روز دیکھا کریں اور اپنا خیال رکھیے، اور دعا میں یاد رکھیے اللہ پاک آپ سب لوگوں کے دل کی دعائیں، امیدیں پوری کرے، اور اللہ سے دعا کیجیے، اور میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور سبھی کے لیے۔ اینڈ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اس لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔